अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7। जी, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए इसको सोल्व करना है। तो इसमें भी हमें दो फंक्शन दिए हैं, एक को u ले लेंगे, ठीक है, और एक को dv ले लेंगे। अब किसको u लेना है, किसको dv लेना है, तो आइलेट रूल के लिहाज से हम इसको लेंगे। तो आइलेट रूल के लिहाज से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे पहले आता है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हो तो इसको जो है u में ले लें, ठीक है। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मौजूद है तो आपने इसको किस में ले लेना है, u में ले लेना है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा u में ही आता है। कोसेक इनवर्स आ जाएगा 2x, और जो बाकी बच जाएगा वो dv में आ जाएगा। तो dv में क्या आ जाएगा, 6x और dx, ठीक है। कोसेक इनवर्स 2x कहाँ चला गया, u में, और पीछे क्या रह गया, 6x और dx। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। और u को जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा du। कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होता है, वो होता है -1 डिवाइडेड बाय x, और रूट के अंदर x का स्क्वायर -1, ठीक है। ये कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव है। अब देखें यहाँ पे x की जगह 2x है, तो आप हर x की जगह क्या डालेंगे, 2x डालेंगे, ठीक है। हर x में आ जाएगा 2x। अब क्योंकि ये x नहीं था, यहाँ 2x था, आपने इसको थोड़ी देर के लिए x समझ लिया है और x की जगह पुट कर लिया, लेकिन चूंकि ये x नहीं है बल्कि 2x है, तो आपको आगे 2x का फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और 2x का डेरिवेटिव होता है 2, ठीक है। तो ये हमने 2x का यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, du इज इक्वल टू -2 dx, पर आ जाएगा -2 dx डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2x, और रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है 4x का स्क्वायर -1, ठीक है। और ये 2 से 2 कट भी जाएगा। चलिए इधर आ जाए, dv का डेरिवेटिव क्या है, dv को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा v, ठीक है। और 6x को कैसे करेंगे, 6 कांस्टेंट होने के वजह से पीछे आ जाएगा, x का को इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, पावर 1 बढ़ाएंगे, उसी पावर से डिवाइड भी कर देंगे। अब ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो v की वैल्यू आ जाएगी 3x का स्क्वायर, सही। चलिए आगे आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है, तो जब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डालेंगे, u की जगह क्या आएगा, कोसेक इनवर्स 2x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले कोसेक इनवर्स 2x, ठीक है। हम ये अलग फार्मूला यूज कर रहे हैं, u dv, एक को u लिया था, एक को dv लिया था, किसके बराबर होता है, u v माइनस v du। तो ये रहा u, और देखिए मैंने क्या लिखा है, u इंटू v है। मैंने u लिखा है, इसको v से मल्टीप्लाई करेंगे, v ये रहा, ठीक है। v की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है, ये v है। तो मैंने u को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, v से। तो पहले लिखूंगा u, फिर आगे मल्टीप्लाई किससे करूंगा, v से। v की वैल्यू क्या है, 3x का स्क्वायर, आगे माइनस, तो ये इंटीग्रेशन का निशान। अच्छा, अब v को मल्टीप्लाई करना है किससे, आगे du से। तो पहले v की वैल्यू लिखेंगे 3x का स्क्वायर, ठीक है, v की वैल्यू आ गई। अगर हमने किसकी वैल्यू लिखनी है, du की, तो ये 2 तो कट चुका है, माइनस dx आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस dx, और नीचे क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 2 से 2 कट चुका है, नीचे खाली क्या रह गया, x, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 4x का स्क्वायर -1, ठीक है, 4x का स्क्वायर -1, ठीक। यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने u v माइनस v du के जरिए इसको लिख लिया। चलिए आगे अब हम करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स 2x, यहाँ आ जाएगा 3x का स्क्वायर। अब यहाँ ये कांस्टेंट 3 है, ये पीछे आ जाएगा, माइनस भी पीछे ले आते हैं, माइनस पीछे आके प्लस बन जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 कांस्टेंट होने की वजह से पीछे आ जाएगा। यहाँ हमारे पास देखिए x से कट भी रहा है, देखिए एक x दे रहा है कि ये 2x है, तो एक x से ये 2 है ना, एक काट दें, ठीक है। एक x और इसमें 2x से एक कट गया, एक पीछे रह जाएगा खाली, तो वो लिख देते हैं। 3 बाहर आ चुका है, एक x रह गया था, वो लिख देते हैं, माइनस बाहर आ चुका है, dx लिख देते हैं आगे, ठीक है। और नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास क्या बचा, लेकिन ये तो कट चुका है, ये खाली ये रह गया, तो ये लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बच गया, 4x का स्क्वायर -1। चलें आगे चलें। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो क्या होगा, इसको तो ऐसे लिख देंगे, कोसेक इनवर्स 2x, और यहाँ आ जाएगा 3x का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा। अब देखिए हमें इसका बाहर डेरिवेटिव बनाना है, तो 4x का स्क्वायर जो है, अगर इसका डेरिवेटिव बने तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। पावर पीछे आएगी, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8x, और इसका डेरिवेटिव 0, तो 8x चाहिए हमें, और यहाँ पे कितने x है, 1x है। तो इसका मतलब हमें 8x चाहिए, तो मुझे 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, यानी मैं 8
से डिवाइड भी करा दूंगा इसी को, और 8 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। मैंने 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिए, ठीक है। ऐसा क्यों किया, ताकि ये जो नीचे हमारे पास रूट में मौजूद है चीज, इसका बाहर डेरिवेटिव बन जाए। इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए था, इसका डेरिवेटिव 8x होता है, तो मेरे पास 1x था, तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया ताकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आ जाए। अब चूंकि डेरिवेटिव बन चुका है, तो क्या रूल होता है, पावर रूल लगा लेते हैं। पावर रूल क्या कहता है कि डेरिवेटिव बनाओ और उसको कचरे में फेंक दो। अब हमने कहाँ फेंकना है, कचरे में, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है, इसको बस सिर्फ बनाना होता है। इसको बनाया, कचरे में फेंका और इस पर पावर रूल लगा दिया। मतलब इसको पावर रूल लगाना है, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 2x, और यहाँ आ जाएगा 3x का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3/8। अच्छा, अब वो तो कचरे में चला जाएगा, यहाँ इसका ठीक है, ये कचरे में चला जाएगा, होंगे तो डेरिवेटिव है। इस पे पावर रूल लगेगा, इसके ऊपर पावर क्या है, हाफ, नीचे हाफ है, ऊपर जाके इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगी, -हाफ, ठीक है। नीचे पावर क्या है इसके ऊपर पावर थी, नीचे हाफ, ऊपर जाके क्या हो गई, -हाफ, ठीक है। अब -हाफ पावर थी, तो -हाफ पावर चूंकि इस पे मौजूद है, तो जब पावर रूल लगता है तो पावर रूल लगाने का क्या तरीका है कि पावर एक बढ़ाते हैं और उस पावर से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। अब 1 - हाफ कितना होता है, हाफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ठीक है। मैंने पावर एक बढ़ा के उस पावर से डिवाइड कर दिया। चलिए जी, अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये कट भी रहा है, तो इसको काट देते हैं, ये 2, चलो पहले इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 2x, यहाँ क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस, अब देखें ये कट रहा है तो इसको काट दें, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो इसको हमने काट दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3/4 बच गया, और ये तो खत्म हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, 4x का स्क्वायर -1, और 1 - हाफ कितना होता है, हाफ होता है, और प्लस का 3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3x² पहले लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे कोई मसला नहीं है, पहले इसको लिखें, इसको लिखें, एक ही बात है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले इसको लिख दें 3x का स्क्वायर, आगे फिर लिख देते हैं कोसेक इनवर्स 2x प्लस 3/4, और इसकी जगह इसके ऊपर पावर 1/2 है, तो हाफ पावर का मतलब होता है रूट, तो रूट लगा देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 4x का स्क्वायर -1 प्लस का 3, ठीक है। और ये इसका आंसर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।